हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे राधे। ए चैनल पे मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। छोटों को प्रेम, बड़ों को सम्मान, बड़े बुजुर्गों का हमारा हाथ जोड़ के प्रणाम। आप सभी का ए चैनल पे स्वागत है। बाकी फ्रेंड, हमने स्टोरी का पार्ट 1 सुनाया था आपको। आज हम उसके आगे की स्टोरी बताते हैं, पार्ट 2। तो जब उसके बाद फिर गुरुवर ने सेठ से कहा कि सुनो सेठ, जब मैं ही तुम्हारे छोटे भाई के पास जा रहा हूँ, ठीक, लेकिन मैं कहता हूँ घर में कमरे में कोई मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारे छोटे भाई से बात करूँगा, उसके मुंह से राधे राधे कहवाऊँगा। तो सेठ जो थे वो गए, ठीक है गुरुवर, जैसी आपकी आज्ञा। तो फिर जो गुरुवर थे वो सेठ के छोटे भाई के कमरे में जाते हैं और छोटे भाई के उसके कंधे पे हाथ धरते हैं। तो और गुरुवर कहते हैं, हाँ तो हमारे छोटे भाई कैसे हो? तुम आए क्यों नहीं? हमने तुमको बुलाया था। तो जो सेठ का छोटा भाई था, उन्होंने कहा कि मैं क्यों आऊँ, मुझे ना भगवान में इंटरेस्ट है और ना ही मुझे तुम में। मुझे किसी से बात नहीं करना, मुझे किसी से कुछ नहीं बोलना, मेरे कमरे से चले जाओ यहाँ से। जब गुरुदेव ये शब्द सुने तो उन्होंने कहा, ठीक है मैं चला जाऊँगा, लेकिन पहले तुम अपने मुख से राधे राधे कहवा दो, राधे राधे बोल दो। तो जो सेठ का छोटा भाई था वो बोला, मुझे राधे राधे नहीं बोलना, मैं राधे राधे नहीं बोलूँगा। गुरुदेव ने कहा, तुम राधे राधे कह दो, फिर मैं खुद चला जाऊंगा, सिर्फ एक बार बोल दो राधे राधे। वो मना कर दिया। जो सेठ का छोटा भाई था उसने मना कर दिया, मैं राधे राधे नहीं बोलूँगा। क्या कर लोगे तुम? अब ये तो मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि जो सेठ का छोटा भाई था वो लगभग 50 साल का था, यानी कि वृद्ध अवस्था में ही था एक तरफ से वो। जब गुरुदेव के बोलने पर भी सेठ के छोटे भाई ने राधे राधे नहीं बोला, तब गुरुदेव जो थे उन्होंने क्या किया कि उस जो सेठ का छोटा भाई था उसके हाथ पकड़ के मोड़ दिए और बोले, अब राधे राधे बोल, वरना फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। जो छोटा भाई था सेठ का, उसने तब भी कहा, मैं राधे राधे नहीं बोलूँगा। जब गुरुदेव कहे कि तभी तो राधे राधे नहीं करे, तब उन्होंने क्या किया कि सेठ के छोटे भाई को गिरा दिया, ज़मीन पे ढकेल दिया, फिर कहे कि राधे राधे बोल। तो फिर सेठ के छोटे भाई ने मना कर दिया कि मैं राधे राधे नहीं बोलूँगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो। तब गुरुदेव ने क्या किया, उसके ऊपर बैठ के कहे कि राधे राधे बोल, वरना मैं तेरे ऊपर से नहीं उठूँगा। अब 50 साल का इंसान इतना सब कुछ सह लेगा? तो अंत में उसने परेशान होकर डर कर दर्द में राधे राधे बोल दिया। जब राधे राधे बोल दिया तो जब गुरुदेव थे वो हट गए उसके ऊपर से, फिर कहे कि ठीक है, अब तुमने राधे राधे बोल दिया तो इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। एक एक वो वहाँ से चले गए। तो जब सेठ घर में आया अपने छोटे भाई के, तो छोटा भाई सेठ से कह रहा है, अरे क्या तुम भी मुझसे राधे राधे कहवाओगे, कहलाने के लिए मेरे ऊपर बैठ जाओगे? सेठ हंसने लग गया। उसके बाद कुछ वर्ष के बाद सेठ के छोटे भाई की मृत्यु हो गई। तो जब उसकी आत्मा को यमराज के अदालत में बुलवाया गया, तो यमराज ने चित्रकूट से बोला, क्या नाम है उसका, सॉरी, यमराज ने अपने जो भी उसके भक्त थे, जो नाम है उनका, उनसे कहा कि आप एक काम करिए, इस इंसान की आत्मा के बारे में पूरा बताइए, चिट्ठा खोलिए। इसने तो जो वो थे यमराज जी के दूत, उन्होंने देखा, कहा कि भगवान इसने तो कभी देवी देवता को माना ही नहीं, भगवान की पूजा पाठ करी ही नहीं। हाँ,
लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, संतों के डर से इसने एक बार राधे राधे बोला था। कह रहे यमराज जी जो थे वो दुविधा में हो गए, कह रहे एक बार राधे राधे बोला था इसने, कह रहे हाँ। तो फिर जो सेठ का छोटे भाई की जो आत्मा थी, उसने कहा यमराज भगवान अब क्या अभी एक बार राधे राधे बोलने के लिए क्या दंड देंगे मुझे? तो यमराज ने कहा तुमने एक बार भगवान का स्मरण किया, वो भी राधे राधे बोला। इसके बारे में तो खैर मैं भी नहीं जानता, कभी ज़िंदगी में तुम राधे राधे ना बोलो और एक बार संतों के डर से तुमने राधे राधे कहा। इसके लिए तुम्हें कहाँ भेजूँ मैं? नरक में भेजूँ तुम्हारे पापों के लिए, या तुमने राधे राधे बोला कि तुम्हें सही मार्ग पे ले जाऊँ? फिर उन्होंने कहा ठीक है, ये पूछने के लिए मैं स्वर्ग में जाता हूँ इंद्रदेव से पूछने। तो जब इंद्रदेव से पूछे यमराज की इस पापी ने एक बार राधे राधे का स्मरण किया है, तो इंद्रदेव भी हैरान हो गए कि इसका क्या कारण होगा, इसको कहाँ भेजा जाए। तो फिर फिर क्या करें, वो लोग गए ब्रह्मदेव के पास। जब ब्रह्मदेव के पास गए तो उनसे भी पूछे एक बार राधे राधे बोलने का क्या वो होगा उसकी आत्मा को लेके। इस पापी ने एक बार राधे राधे बोला, तो इसलिए इसको कहाँ भेजूँ मैं? तो ब्रह्मदेव भी उसका उत्तर नहीं बता पाए।